वैसे इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं कि मोशन चैप्टर आपको स्कूल में कैसे पढ़ाया गया होगा, पर मैं आपको मेरे तरीके से बताऊंगा। अगर पसंद आए तो शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छपरी, उसकी माता जी की और उसके दो छोटे भाई बहन की। अब अपना छपरी एकदम मस्त मूड में, बच्चों की दुनिया हिला देने वाले एग्जाम के मौसम में, विश्राम की अवस्था में, बोले तो रेस्ट के मूड में, सोफे पर बैठकर टीवी के मजे उड़ा रहा था। अब छपरी की इन हरकतों से तीन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। पहली थी छपरी की माता जी, जो चाहती थी कि छपरी जाकर पढ़ाई करे, और दूसरे थे छपरी के भाई बहन, जो चाहते थे कि भैया निकले तो हमें टीवी का रिमोट मिले। अब दोनों छोटे भाई बहन आपस में करने लगते हैं बहस। बहन बोलती है कि छपरी भैया रेस्ट में है। छोटा भाई बोलता है तेरे को कैसे पता। अब सवाल आता है ये कि छोटी बहन को कैसे पता कि उनका छपरी भाई विश्राम की अवस्था में है। देखो, अपना छपरी बैठा था सोफे पर और बदलते हुए समय में आस पास रखी हुई चीजों के हिसाब से वो अपनी जगह यानी अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा था। इसी को रेस्ट कहते हैं। यहाँ दो शब्द सबसे जरूरी हैं। पहला बदलता हुआ समय और दूसरा आस पास रखी हुई चीजों के हिसाब से बदलती हुई जगह। अब रेस्ट में होने के लिए समय तो बदलना चाहिए, लेकिन जगह नहीं बदलनी चाहिए। अगर समय एक जगह रुक जाए तो रेस्ट और मोशन दोनों कोई मायने नहीं रखेंगे। तभी माता जी गुस्से से लाल आंखों को लेकर छपरी को किचन से बाहर आकर देखती हैं। वो निकालती है अपना खास हथियार, बोले तो अपनी चप्पल, और करती है वार। और आपको तो पता ही है, ऐसे मौकों पर माताओं का निशाना शूटिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से भी सटीक होता है। तो जी अब चप्पल हवा में स्विंग लेती हुई सीधा छपरी की गुद्दी पे जाकर लगती है। चप्पल लगते ही छपरी को आ जाता है समझ कि ये वार किस अदृश्य ताकत ने किस मकसद से किया है, और अगर वो रेस्ट से मोशन में नहीं आया तो उस पर माता जी अपना ब्रह्मास्त्र चला देंगी। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र है बेलन या चिमटा। अब अपनी जान बचाते हुए तुरंत छपरी बहुत तेज रफ्तार में वहाँ से निकल जाता है, यानी छपरी गॉन और छोटे बच्चों की पार्टी ऑन। अब टीवी का रिमोट हाथ लग गया था बच्चों के, लेकिन टीवी देखते हुए छिड़ जाती है दोनों में बहस। भाई बोलता है कि मम्मी की चप्पल हवा में फला फला वेलोसिटी से छपरी भैया की गुद्दी पे लगी। बहन बोलती है नहीं, चप्पल फला फला स्पीड से लगी थी। फिर भाई बोलता है मम्मी ने 5 मीटर की दूरी से 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करते हुए चप्पल को फेंका था, जिसे टकराने में 1 सेकंड का समय लगा, तो हो गई वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड। बहन बोलती है हमेशा बुद्धू ही रहना, अरे चप्पल ने हवा में लिया था स्विंग, बोले तो दूरी 5 मीटर से ज्यादा हुई होगी। अगर मान ले कि 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा और चप्पल को लगने में 1 सेकंड का समय लगा, तो स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर दोनों बहस इसलिए कर रहे थे क्योंकि भाई को वेलोसिटी पसंद थी और बहन को स्पीड। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बोले तो 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी जो सीधी होती है, और स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 2 पॉइंट के बीच में तय की गई असली दूरी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सीधी है या नहीं। अब आता है सवाल कि दोनों भाई बहन में से सही कौन था, ये आपको कमेंट में बताना है। और क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? अगर हाँ तो कब वो बराबर होंगे, और अगर ना तो क्यों वो बराबर नहीं होंगे? छपरी की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि होने वाली है छपरिया की एंट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।